अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शायान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स के हवाले से। तो आज हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ y इज़ इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन हमारे पास किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसके अंदर जो x होता है हमारे पास, इसका नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या नाम होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y का जो नाम होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब है मैं अपनी मर्जी से x की जगह कोई सी भी वैल्यू अगर रखूँगा तो वो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे y की सूरत में मिलेगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, अगर मेरे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं अपनी x की जगह रेंडमली 1 पुट करता हूँ, मेरे पास इंडिपेंडेंट था, मैंने 1 पुट किया, मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा? 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने 1 पुट किया तो मुझे 1 ही आंसर मिला। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ मैं x को रेंडमली 2 पुट करता हूँ, अब क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? 4। अब मैंने क्या किया? मैंने फंक्शन के अंदर रेंडमली अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो 2 पुट किया, मुझे आंसर क्या मिल गया? 4, यानी कि मैंने यहाँ 2 पुट करा, मुझे आंसर क्या मिला? 4। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब मैंने अपने फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वैल्यू डाली तो y मेरी उस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था जो मैंने पुट की। अब मैंने क्या पुट किया? 2, मुझे आंसर क्या मिला? 4। इसी तरीके से जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक ऐसा टूल है जो पूरे वर्ल्ड की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को लिखने में काम आता है। अब बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखते हैं और बहुत सारे डीके प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसको मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है? विद द बेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की बेस पर हम किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि फंक्शन हमारे पास, ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो फंक्शंस को हम सेट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास लेट a इज इक्वल्स टू कोई भी एक सेट है, मैंने कहा 1 and 2, और एक दूसरा सेट है मेरे पास b इज इक्वल्स टू 3 and 4। जब मैं इन दोनों के दरमियान इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाऊंगा a क्रॉस b, तो क्या होगा? इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर के अंदर आंसर आते हैं 1,3, 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4। ये मेरे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा। जब मैंने इन दो फंक्शंस को कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में निकला, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या थी? a, b फॉर्म थी। अब इसके अंदर जो मेरा a होता है इसको मैं कहता हूँ डोमेन। और इसी तरह से अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं, जो मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें जो मैंने चीज़ें पुट की वो क्या था? डोमेन था, और मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो मेरी रेंज थी। यानी कि पहला वेरिएबल इसमें क्या कहलाता है? डोमेन। सेकंड वेरिएबल क्या कहलाता है इसमें? रेंज। ये मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। अब जब हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट दिया हुआ उसमें से कई सारे रिलेशंस निकलते हैं। अब उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे कैसे? इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो पूरी की पूरी सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, और नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपकी जो रेंज हो वो यूनिक हो। आप यानी हर डोमेन की रेंज जो है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब मेरे पास ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गई फंक्शन की। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अब मैं कहता हूँ फॉर सपोज मेरे पास a सेट था, a इज इक्वल्स टू 1,2, और एक b सेट था 1, 2। इसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया था, तो मैं इसका एक रिलेशन ले लेता हूँ। मैंने कहा एक रिलेशन था इसका 1, 3, एक रिलेशन था इसका 1, 4, एक रिलेशन था इसका 2, 3। ये मैंने 3 पेयर्स का रिलेशन निकाल लिया। अब मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ क्या ये फंक्शन है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास ए सेट ये था, इसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 और 2, और यहाँ पर बी था, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? 3 and 4। यहाँ पे 3 and 4 आएगा।
अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशन को देखूँ तो मेरा 1 जो है वो 3 से मैप हो रहा है, 1 मेरा 4 से मैप हो रहा है और मेरा 2 जो है वो 3 से मैप हो रहा है। क्या ये फंक्शन होगा? अब हम अपनी बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डोमेन हमारी ए के इक्वल होनी चाहिए, जो कि है। मेरे पास दोनों एलिमेंट्स अपने सेट ए के हैं, वो यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास रेंज के अगर बारे में देखूं तो मैं अगर फंक्शन के अंदर 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे 3 भी आंसर मिल रहा है, 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे 4 भी आंसर मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक डोमेन की 2 रेंजेस आ रही हैं, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, रेंज इज़ यूनिक। यानी मैं जो डोमेन डालूं उसकी अलग अलग रेंजेस मेरे पास आनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इसको और आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि फंक्शन की 2 रेंजें क्यों नहीं हो सकती एक डोमेन की, अब मैं इसी तरह से कहता हूँ ये सेट ऑफ सन है। आप लोग जानते हैं सन माना बेटा। अगर मैं कहता हूँ अगर इस सन के सेट में ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं और एक सेट बना लेता हूँ मैं फादर का, और सेट ऑफ फादर्स के अंदर सी एंड डी है, बिल्कुल इसी तरह इसकी मैपिंग करता हूँ। मैंने कहा ए सी के पास भी जा रहा है, ए डी के पास भी जा रहा है और बी डी के पास भी जा रहा है। चला गया? जाने के बाद अब ये 2 चीज़ें तो ये पहला जो सेट है वो पहले वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ तो ये एक नाजायज़ बात है कि बिल्कुल एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते। इसी तरह से हमारा किसी भी डोमेन की 2 रेंजें नहीं हो सकती। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो फंक्शन की रेंज होनी चाहिए हर डोमेन की, वो यूनिक होनी चाहिए। अब आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, किसी भी फंक्शन को प्लॉट कैसे किया जाता है। अब लेट सपोज मैं आपके सामने एक फंक्शन ले लेता हूँ y = x²। ले लिया। लेने के बाद अगर मैं इसको एक्सिस पे लेके जाता हूँ, मैंने कहा दिस इज़ पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव y, दिस इज़ नेगेटिव y, दिस इज़ नेगेटिव x। ये जो पॉइंट होता है मेरे पास कहलाता है 0,0, यानी कि यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों की दोनों 0 होती हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, 1 2 3, इस तरह y एक्सिस पे भी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने आपको फंक्शन के अंदर पहले लेक्चर में बताया था कि इसके अंदर मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट वैल्यू पुट की और मेरे पास क्या क्या आंसर आ रहे थे, 1,1 एंड 2,4। अब मैं ये दोनों उठा लेता हूँ। मैंने कहा 1,1 आंसर आ रहा था, एक आ रहा था 2,4। अब मेरे पास ये जो 1 था वो क्या था, x, और y क्या था 1, यानी कि ये वाला 1। अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शन आएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, लेट सपोज यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ, ये आ गया 4। तो मेरे पास अब मैंने इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट की। जब मैं किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये बात ज़रूर अपने जहन में रखनी चाहिए कि ग्राफ किसी एक साइड में नहीं बनता, ग्राफ हर क्वाड्रेंट में बन सकता है। अब मुझे इसकी कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास फंक्शन था y = x², अब मैं x की जगह क्या करते हैं, -1 पुट करता हूँ। -1 पुट करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, -1 का स्क्वायर विच इज़ 1, जो कि मुझे -1 के ऊपर भी 1 आंसर दे रहा है। यानी कि लेट सपोज -1 यहाँ था और मुझे 1 आंसर कहाँ मिल रहा है, ये रहा, ये मिल गया। इसी तरह से अगर मैं अपने इसके अंदर -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, -2 का स्क्वायर विच इज़ 4। रिजल्ट क्या मिला, -2 पुट करने पर भी 4 मिला, यानी कि -2 मेरे पास यहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये आ गया 4। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ आपस में तो मेरे पास किसका ग्राफ आ जाएगा, ये y = x² का, विच इज़ पैराबोला। तो आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से फंक्शन के अंदर अपनी डोमेन रेंज पुट करके चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन होता क्या है और उसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।